आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। जम्मू कश्मीर के अलावा अगर इंडिया के बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहां ट्रैवल करने के लिए या रोज़मर्रा के काम के लिए कम्यूट करना ओला उबर जैसी कैब सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज ने आसान कर दी है। एक कॉल पे ही कैब आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अभी तक जम्मू कश्मीर में ऐसी सर्विसेज ने जोर नहीं पकड़ा। अभी भी हम मैटाडोर या मिनी बसेज से सफ़र करते हैं। पर एक खबर आई जिससे ये बात सामने आई है कि इस ट्रेंड में भी अब यहाँ चेंज आ रहा है। एक युवक ने लोगों तक उनके दरवाजे तक इस कैब सर्विस को पहुंचाने के लिए नोवो कैब्स के नाम से अपनी कैब सर्विस शुरू की और इसी के साथ वैली ने इस तरह की फैसिलिटीज़ को पहली बार विटनेस किया। वैली के इस स्टार्टअप कंपनी के ओनर का कहना है कि वैसे तो ओला उबर जैसे ब्रांड्स से कम्पीट करना मुश्किल है, पर फिर भी यहाँ रहने वाले उनके कस्टमर्स को वो क्वालिटी सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो कश्मीर के निवासी हम ज़बान अपने ही शहर के सर्विस प्रोवाइडर से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ के बेसिक नुआंसेस सर्विस प्रोवाइड करने वाला अच्छे से समझेगा और जानता होगा और उनको कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने में मुश्किल नहीं होगी। अब अगर आपको नोवो कैब्स कंपनी के बारे में बताएं तो इसके फाउंडर ने 2019 में ही इस सर्विस को शुरू करने का प्लान किया था, पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उस साल से बहुत से मेजर इवेंट्स विटनेस किए जम्मू कश्मीर ने। आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया और लगभग एक साल तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहे और इसी कारण सारा प्लान डिले होता चला गया। इसी दौरान उन्होंने कुछ कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की, पर कुछ प्रोफेशनल क्लैशेस के कारण ये कोलैबोरेशन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। तो फाइनली इसी साल जनवरी में नोवो कैब्स को कश्मीर में लॉन्च किया गया। नोवो कैब्स के फाउंडर का कहना है कि अपनी गाड़ियां खरीदने की जगह उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स और ओनर्स के साथ कोलैबोरेट किया और सारे सेटअप में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टच ऐड किया। अब लोग शॉर्ट नोटिस पे भी नोवो कैब्स ऐप से अपने लिए कैब्स बुक कर सकते हैं। नोवो कैब्स के फाउंडर अब्दुल मजीद जरगर का ये भी कहना है कि अभी तक लगभग इनकी 100 गाड़ियां सड़क पर उतर चुकी हैं। इनके पास मारुति एको, सेंट्रो, वैगनार और इटियोस कार के मॉडल्स हैं और बहुत जल्द ये ऑटो रिक्शास और 2 व्हीलर्स को भी अपनी सर्विस में इंक्लूड करेंगे। यानी कि आने वाले समय में कश्मीर में रहने वालों को वाइड ऑप्शंस मिलेंगे कम्यूट या ट्रैवल करने के लिए। अब अगर स्टार्टअप के आइडिया की बात करें तो नोवो कैब्स के फाउंडर, जिन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा से बीटेक किया, उनका कहना है कि कश्मीर और यहाँ के लोगों ने बहुत सफ़र किया है और उनका मानना है कि इस स्टार्टअप से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में कुछ आसानी, कुछ सहूलियतें, कुछ ईज़ मिलेगा। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि अभी इन कैब्स की वर्किंग आवर्स सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक है, पर वो इसे 24/7 की सर्विस में बदलना चाहते हैं, यानी जो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे चले और इसमें ड्राइवर्स शिफ्ट में काम करेंगे। वहीं इस कंपनी के फाउंडर का विमेन सेफ्टी की और ये मानना है कि वैसे तो कश्मीर में औरतों से जुड़ी क्राइम रेट ना के बराबर है, पर फिर भी वो अपनी फीमेल पैसेंजर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने बताया कि वो ड्राइवर की पूरी डिटेल्स लेते हैं और कस्टमर्स के ड्रॉपिंग पॉइंट तक पूरे रूट को चेक में रखते हैं। उन्होंने साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन दी कि औरतों और लड़कियों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने नंबर मास्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे कैब बुक करने वाली किसी भी लड़की या औरत का नंबर ड्राइवर्स को रिवील नहीं होगा। अब अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इस बारे में कंपनी फाउंडर का कहना है कि उन्होंने ऐसे कई ड्राइवर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जिन्होंने पैंडेमिक के कारण अलग अलग सेक्टर्स से अपनी नौकरियां खोई। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे और मैन पावर हायर किया जाएगा और ज़्यादा लोगों को नौकरियां प्रोवाइड की जाएंगी। इसी स्टार्टअप के फ्यूचर के बारे में इनका कहना है कि कश्मीर के हालात बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। लॉकडाउन, इंटरनेट शटडाउन्स और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण कभी भी कोई भी हालत पैदा हो सकते हैं, जिस वजह से बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और लॉस भी फेस कर सकता है। पर अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। खाली बैठने से अच्छा है रिस्क लो और कुछ ना कुछ करते रहो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सारा बिजनेस इंटरनेट पर टिका हुआ है तो अब वो उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट सर्विस फर्दर बंद नहीं किए जाएंगे, पर फिर भी उन्होंने सभी अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना बैकअप प्लान जैसे SMS सिस्टम तैयार रखा है। फिर भी वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सब ठीक ही रहेगा।
दोस्तों, आज की जो रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई वो बहुत ही इंस्पायरिंग भी है और प्रेजेंट सर्विसेज की कंडीशंस को बेहतरी की ओर लेके जाने का एक इंडिकेटर भी है। होपफुली कश्मीर के युवा इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स इसी तरह सामने आकर अपने कैलिबर से कश्मीर को प्रोग्रेस की ओर लेके जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें YouTube, Instagram और Facebook पर जाकर आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।